अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसको हम शॉर्ट वर्ड में ईएसआर भी कहते हैं। ये बेसिकली एक टेस्ट है जो कि हमें डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस के बारे में बताता है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लेमेशन है, उसके बारे में पता करना हो तो ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम ब्लड लेते हैं, ब्लड सैंपल एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर उसके अंदर एक एंटीकोगुलेंट डालते हैं। फिर हम इसको एक ख़ास किस्म की ट्यूब्स होती हैं, वेस्टर्गनर ट्यूब्स, उसके अंदर लेते हैं और उसको 1 घंटे के लिए रख देते हैं टेस्ट को। फिर हम देखते हैं इसमें ये किस रफ्तार से ये कितने नीचे बैठ गए हैं, तो उसको हम मेजर कर लेते हैं जो उसकी रीडिंग है। ये सर बेसिकली रेड ब्लड सेल्स की जो मूवमेंट है, जो उसकी सेडिमेंटेशन है, जो वो नीचे बैठता है एक ख़ास एंटीकोगुलेंट की मौजूदगी में, उस रेट को, उस रफ्तार को हम ईएसआर कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस, मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फ्लेमेशंस जो कि बॉडी के अंदर होती हैं या हो रही होती हैं, उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वो ट्यूब्स हैं जिसके अंदर हम इसको परफॉर्म करते हैं। ये वेस्टर्गनर ट्यूब है और ये विंट्रोप्स ट्यूब है। 2 तरह के मेथड होते हैं इसके परफॉर्म करने के। ये देखें, ये ऊपर वाला जो येलोइश टाइप आपको नज़र आ रहा है मटेरियल सा, ये है प्लाज्मा, और ये जो रेड है ये रेड ब्लड सेल्स हैं। ये नीचे बैठ गए हैं, तो ये हम मेजर करेंगे ये कितनी रीडिंग इसकी है जो ये नीचे नीचे बैठे हैं। इसको हम रीड कर लेंगे। ये 0 से लेके ये 9 तक या 8 तक है, इसको हम रीड कर लेंगे, यही उसकी वैल्यू होगी। अगर किसी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, तो इसकी ये आरबीसीज बहुत नीचे बैठ जाएंगे। इसकी वैल्यू 20, 30, 40, 50 इस तरह आएगी। अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो ये फिर नॉर्मल रेंज में आएगी इसकी वैल्यू, जो कि मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट होती है। इसकी वेस्टर्गनर मेथड में जो मेल के अंदर वैल्यू है वो है 5 to 10 मिलीमीटर और फीमेल्स के अंदर 10 to 15 मिलीमीटर इन फर्स्ट आवर। इसको टेस्ट को पूरा घंटा लगा के रखना है आपने, फिर 1 घंटे के बाद रीडिंग लेनी है। विंट्रोप्स में मेल के अंदर 10 तक होनी चाहिए, 0 से 10 तक, और फीमेल के अंदर 0 से 15 तक। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ईएसआर मुतासर हो सकता है? उसमें साइज़ एंड शेप ऑफ आरबीसी है, स्पीड ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, टेम्परेचर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, विस्कोसिटी है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ईएसआर इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ईएसआर बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ईएसआर बढ़ जाएगा। ये प्रोटीन होती है अल्फ़ा ग्लोबुलिन, ये बढ़ जाएगी तो ईएसआर बढ़ जाएगा। फाइब्रिनोजन की मिकदार बढ़ जाएगी तो ईएसआर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड से अबव होगा तो ईएसआर ज़्यादा हो जाएगा। एक्यूट इन्फेक्शंस की सूरत में ईएसआर बढ़ जाएगा, तो इन्फेक्शन की सूरत में ईएसआर बढ़ जाएगा। ये हैं वो फैक्टर जिसकी वजह से ईएसआर बढ़ जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है वेरिएशंस इन ईएसआर। ईएसआर में वेरिएशंस कैसे आती हैं? फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस के प्रेगनेंसी होगी तो उसमें 35 मिलीमीटर तक उसकी रीडिंग जा सकती है। अब बेबीज़ हैं, न्यूबॉर्न बेबी, उसके अंदर वैल्यू 0.5 मिलीमीटर तक होगी। एक ओल्ड एज बंदा है, उसके अंदर डिफरेंट वैल्यू होगी, उसका ईएसआर इंक्रीज्ड होगा। फिर उसके बाद चिल्ड्रन के अंदर डिफरेंट वैल्यू होगी, मेनिस्ट्रेशन के अंदर डिफरेंट वैल्यू होगी। तो ये वेरिएशंस हैं जिसकी वजह से ईएसआर अप डाउन हो सकता है। कुछ पैथोलॉजिकल वेरिएशंस होती हैं, जैसे कुछ बीमारियां हैं, उस कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से इसके अंदर ईएसआर के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, इसकी वैल्यू के अंदर चेंजेस आ सकती हैं। वो ये है कि एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शंस अगर हो जाते हैं, अनीमिया हो जाता है, अगर कोई इंजरी हो जाती है, बर्न हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, सेप्टिसीमिया हो जाता है, टीबी हो जाती है, कैंसर वगैरह हो जाता है, या कोई भी ऐसी बीमारी जिसके अंदर सोजन हो जाती है, तो इन बीमारियों की वजह से ईएसआर बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब कुछ ऐसी वजूहत भी हैं जिसकी वजह से ईएसआर कम हो जाता है। जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है, जैसे हमने लास्ट देखा था, इसकी नॉर्मल वैल्यू 15 तक होती है, अब वो ज़ाहिर है कम हो गई है। तो वो कौन सी कंडीशंस होंगी जिसके अंदर ईएसआर की वैल्यू कम हो जाती है? नंबर 1 कार्डियक फेलर है, पॉलीसाइथीमिया है, फाइब्रिनोजेनीमिया है,
पॉलीसाइथीमिया कहते हैं रेड ब्लड सेल्स की मिकदार ज़्यादा हो जाना। अब इसकी क्लिनिकली इसकी क्या वैल्यू है, ESR क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और हम क्यों उसको परफॉर्म करते हैं? इसकी दो वजूहत हैं मेन। पहली वजह यह है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमें स्पेसिफिकली बताता नहीं है कि कौन सी बीमारी है, ये अनस्पेसिफिक बता देता है कि इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, मगर कहाँ पे है ये नहीं बताता, और क्या मसला क्या है ये नहीं बताता ये। मगर ये इससे अंदाज़ा हो जाता है कि कहीं बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। दूसरा इसका यह है कि हम कोई मेडिसिन देते हैं और वो कुछ दिन खाने के बाद भी पेशेंट सही नहीं होता, तो फिर ये टेस्ट कराया जाता है, उसका ESR चेक किया जाता है। अगर तो ESR फिर भी ज़्यादा है तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये मेडिसिन रिस्पांस नहीं कर रही, मेडिसिन असर नहीं कर रही उस बीमारी के ख़िलाफ़ जो हम पेशेंट को दे रहे हैं। तो इस सूरत में हम मेडिसिन चेंज कर देते हैं। तो ये इसका ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसलिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी इस लेक्चर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।